तो आइए हम एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करते हैं। यहाँ हमें फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गेट फंक्शन, ये गेट फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं गेट फंक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं या इसको कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसका आसान तरीका यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर एक यूनिट स्टेप फंक्शन ले लें जिसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 10u(t-2) बिकॉज ये t=2 से शुरू हो रहा है, तो ये शिफ्टेड है बाय 2 और इसके मैग्नीट्यूड है वो 10, तो इसलिए ये हो गया 10u(t-2). अब हमने इसको यहाँ ही तक लेके जाना है। देखिए एक खाना सिर्फ हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि अब 10ut यहाँ पे प्लस है तो इतना ही हम यहाँ माइनस कर दें, यानी 10ut-3 यहाँ से माइनस कर दें एट t=3 से। तो ये हम यहाँ पे लेकर आ गए नेगेटिव साइड पे। अब जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा गेट फंक्शन बन जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वो ये तरीका है कि गेट फंक्शन इस 10u(t-2) जो कि ये वाला पोर्शन हो गया, और माइनस किया हमने 10u(t-3), ये माइनस कर दिया। 10 कॉमन आप ले लें तो ये आ गया फंक्शन। अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला ये बुक में दिया हुआ है और ये भी कई बुक्स में ये फार्मूला भी है। एक ही चीज़ है बेसिकली कि कोई भी एक फंक्शन है जो शिफ्टेड है बाय एन अमाउंट ऑफ a, तो उसके लिए हम e-as लिख लेंगे और उस फंक्शन के जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे हम देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। अब हमारा फंक्शन जो है वो ut है, यहाँ पे ut शिफ्टेड है, तो u का हमें पता है कि 1/s है। शिफ्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, e⁻⁻, फर्स्ट इस केस में हम -2 ले लेंगे और इस केस में हम -3 ले लेंगे। तो हमने क्या किया, e⁻⁻2 यहाँ पे ले लिया इसका -2s, और उसके बाद fs यानी जो फंक्शन हमारा ओरिजिनल है विदाउट शिफ्टिंग उसके लैप्लास। तो विदाउट शिफ्टिंग हमारा फंक्शन जो है वो एक्चुअली ut है, तो और इसके लैप्लास 1/s है, तो हम इसके साथ 1/s लिख लेंगे। और इसी तरह ये पोर्शन जो है यह शिफ्टिंग बाय -3 है, तो e⁻−3s लिख लेंगे यहाँ पे जैसे ये, और fs वो वही है 1/s है, और 10 बाहर कॉमन है तो 10 हमने लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस सवाल को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, उसको भी हमें समझ लेते हैं। और ये सेकेंड मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंशियल ले लेते हैं ओरिजिनल फंक्शन की। तो ये गेट फंक्शन है gt, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो g' लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ, तो हमारे डिफरेंशियल का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 10Δt/2, यानी इस पॉइंट पे डिफरेंशियल जो है वो इस तरफ ऊपर जाएगा, और यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल कर्व जो है वो नीचे की तरफ है और सिर्फ टाइम शिफ्टेड है। तो ये 10Δt-2 आ गया, और यहाँ पे -10Δt3 लिख लेंगे हम। तो अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमारा जो वैल्यू हो गया मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये वही फार्मूला है जो टाइम शिफ्टिंग वाला फार्मूला, अब उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारा मेन फंक्शन डेल्टा है, उसके fs का है वो 1 के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए -2 शिफ्टेड है, तो हम इसको e⁻⁻2s लिख लेंगे, और fs वो हमारा 1 है तो वही रहेगा, और 10 उसके साथ है तो हम 10 लिख लेंगे। एक चीज़ और कि जब हम डिफरेंशियल इसकी जो लैप्लास लेंगे इस फंक्शन की, तो वो लैप्लास हमें इस फार्मूले से आएगा, यानी df dt इज़ sfs। अब हमारे केस में f के बजाय g' है, तो g' के जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो sgs आएगा। तो
तो इसको ध्यान में रखना है। तो अब हमारा जब हम इसके लैप्लास लिया हमने, तो ये आ गया एस जी एस, ये 10, ये बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ई रेज टू द पावर -2s, और एफ एस ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा का एफ एस जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी 10 ई रेज टू द पावर -3, क्योंकि शिफ्टिंग -3 है। तो ये आ गया। अब हमें जी एस मालूम करना है, तो हम इस एस को इधर लेके आ जाएंगे। तो जी एस इज इक्वल टू 10/s। तो ये वही आंसर है जो पिछली स्लाइड में हमने निकाला था। तो ये 2 तरीके हैं जो आपको आसान लगे करने में। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। अब आप इसको चाहें तो अलग-अलग इसको ट्रीट कर लें। हमने इसको अलग कर लिया। ये सेकंड पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन। और इसको कंस्ट्रक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिया एट 0, और ये इसके मैग्नीट्यूड जो है वो 20 है, और हमने यहाँ पे इसको ख़त्म करना है, तो हम माइनस कर देंगे ई रेज टू दी पावर -20 ut-4, ये 0.4 है। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा फंक्शन ये वाला बन जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल ये यहाँ से हम यूनिट फंक्शन ले रहे हैं एट 0.4, एक यूनिट फंक्शन उन्होंने ले लिया। ये मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 ut-4, और हम अगले पॉइंट पे जाके इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 ut-8 ये आ गया। तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन। तो अब इन दोनों के कम्बिनेशन ये फंक्शन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एच टी फंक्शन है वो क्या है, 20 ut -20 ut-4 प्लस 10 ut-4 और -10 ut-8। और यहाँ से इन दोनों को आप ये देखें, दोनों ही t-4 है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो -t ut-4 आ गया। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो गया। एक और तरीका भी है, अगर आप उसको आसानी से कर सकें तो वो इससे भी शॉर्टकट है, और वो ये है कि आप अच्छा चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि अब हमें ये पता है, ये फार्मूला है हमारा शिफ्टिंग वाला, ई एस एफ एस यू टी हमारी मेन फंक्शन है, तो उसको 1/s आ गया। तो अब हम यहाँ पे 20 ut की जगह 1/s लिख लिया। ये चूँकि शिफ्टेड है तो ई रेज टू दी पावर -4 लिख लेंगे, और 1/s लिख लेंगे। एफ एस हमारा 1/s है। और इसी तरह यहाँ शिफ्ट बाई 8 है, तो ई रेज टू दी पावर -8 1/s, और यहाँ से आप 10/s कॉमन ले लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये जैसे मैं बता रहा था कि एक और तरीका भी है कि इस फंक्शन को यहीं पे अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये 20 ऊपर जा रहा है, तो ये 20 जो है हमारे सीधा चला गया। यहाँ पे हम इसको 10 के ड्रॉप दे दें, तो इस पॉइंट पे हमने यानी t⁴ पे हमने 10 के ड्रॉप दे दिया, नीचे आ गया। तो अब ये फंक्शन जैसे यूँ चलने लगा ये, और यहाँ पे 8 पे जाके इसको मज़ीद 10 के ड्रॉप दे देंगे ताकि ये 0 हो जाए। तो एक और हमने 10 के ड्रॉप दे दिया है, तो यही इक्वेशन आ गया कि ये 20 ut -10 ut-4 -10 ut-8। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। बहरहाल तो ये आंसर आ गया। अब इसको भी अगर आप के तरीके से करेंगे तो ये कंपैरेटिवली इजी है, शायद देख लेते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, मैग्नीट्यूड 20 है, ये डाउनवर्ड्स है यहाँ से, तो इसकी डिफरेंशियल वो नीचे की तरफ है। फिर ये पॉइंट भी डाउनवर्ड है, तो इसके डिफरेंशियल भी नीचे की तरफ है। अब इसको हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो h डैश टी इज 20 डेल्टा टी, ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया -10 डेल्टा t-4, क्योंकि ये शिफ्टेड है ये वाला पॉइंट। और इसी तरह ये पॉइंट जो है ये -10 डेल्टा t-8 आ गया। और फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे कि अगर हम डिफरेंशियल लेंगे तो वो एस एफ एस
हमारे केस में ये SHS आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये SHS आ गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल। और इनका आपको पता है जो फंक्शंस है उसकी वही वैल्यू डेल्टा t जो है वो इक्वल टू 1 है। तो शिफ्टेड के लिए हमने e रेज़ टू द पावर माइनस AT भी उसके साथ लगाना है, या e रेज़ टू द पावर माइनस ES FS, इस फार्मूले को भी हमने इस्तेमाल करना है। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट हो गया वो 20 यहाँ पे, यहाँ पे आ गया SHS। तो SHS लिख लिया हमने, 20 डेल्टा 1 के बराबर है तो ये 20 आ गया, और 10 डेल्टा शिफ्टेड है तो 10 E माइनस 4, और डेल्टा की जो 1 है तो वो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें एक ही बात है। सिमिलरली इसमें जो है वो 10 E रेज़ टू द पावर माइनस 8S आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बात के इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।